नमीनाथ भगवान की स्तुति करते हैं। चित्तेन मेरु गिरिधीर दयालु नाशी, सर्वोपकार कृत धीर दयालु नासी। इत्थं स्तुतो नमि मुनिर्ममतापसानां, लक्ष्मीं करोति मम निर्ममतापसानां। मेरु गिरि धीर, सुमेरु पर्वत के समान, धीर माने निष्कंप, चलायमान नहीं होने वाले, निर्मम, निर्मम माने निर्मम मतलब क्रूरता नहीं, निर्मम माने ममत्व से रहित निर्मोही। त्वम आप सर्वोपकार कृत, सर्वोपकारी, यह सबका उपकार करने वाली, धी माने बुद्धि, सबका उपकार करने वाली बुद्धि वाले अशी हैं, तथा दयालुना चित्तेन, दयालु चित्त के द्वारा, अदया, अदया माने दया का अभाव माने हिंसा आदि को, लुनासी नष्ट करते हैं। इत्थम तुतः इस प्रकार तुति किए गए, नमी मुनि, नमी नामक मुनिराज, मम मेरे, ममता अपसानाम, ममत्व बुद्धि के, अपसानाम माने नाशक, तापसानाम महर्षियों की, तपस्वियों की, तापसियों की, लक्ष्मी, लक्ष्मी को करोति प्रदान करें। क्या कहा, कैसे हैं भगवान? तो सुमेरु पर्वत के समान निष्कंप हैं, निर्मोही हैं, सर्वोपकारी बुद्धि के धारक हैं और दयालु चित्त के द्वारा हिंसाओं को नष्ट करते हैं। इस प्रकार स्तुति किए गए नमी नामक मुनिराज मेरे ममत्व बुद्धि के नाशक महर्षियों की लक्ष्मी को प्रदान करें। पहले तो विशेषण के सहित नमस्कार किया है। कौन से विशेषण हैं? भगवान कैसे हैं? सुमेरु पर्वत के समान निष्कंप हैं, निर्मोही हैं, सर्वोपकारी बुद्धि के धारक हैं, दयालु चित्त के द्वारा हिंसाओं को नष्ट करते हैं। इस प्रकार की स्तुति के किए गए नमी नामक मुनिराज मेरे ममत्व बुद्धि के नाशक, अर्थात मेरी ममता बुद्धि को नष्ट करके आप क्या करें? महर्षियों की लक्ष्मी को प्रदान करें, अर्थात जो महामुनिराज होते हैं उनके ज्ञान को, उनके रत्नत्रय को मुझे प्रदान करें। भगवात्माओं, हे भगवान, आप मुझे क्या करें? मेरी ममता, राग देश रूप ममत्व रूप बुद्धि को नष्ट कर दें और महर्षियों की लक्ष्मी दे दें। जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं ऐसे उनके रत्नत्रय और उनकी रिद्धियों को मुझे प्रदान कर। महर्षि कौन कहलाते? जो महान रिद्धिधारी होते हैं, ऐसे मुझे महान रिद्धिधारी मुनि बनाएं, ऐसी की जा रही है। समझ गए ना? अर्थात मुझे रिद्धि सिद्धि प्रदान करें। यदि आपको रिद्धि सिद्धि चाहिए है तो काव्य पढ़ो कि भगवान मुझे महर्षियों की लक्ष्मी को, रिद्धि सिद्धि को प्रदान करें। पर कौन सी रिद्धि सिद्धि? मोक्ष मार्ग वाली, रद्दी सद्दी नहीं, मोक्ष मार्ग वाली, अर्थात मुनि बन करके हम रिद्धि को प्राप्त करके अपना कल्याण कर सकें। महान ऋषि की लक्ष्मी को प्रदान करें। सबसे बड़ी लक्ष्मी तो है रत्नात्रय, संयम की दौलत। ऐसी रिद्धि सिद्धि हमें प्रदान करें। फिर सीधी रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुई, फिर सीधी सिद्धि प्राप्त हो। कौन सी सिद्धि? मोक्ष की सिद्धि। तो रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करने के लिए ये काव्य अवश्य पढ़ें। कौन सा? नमीनाथ भगवान का।
अब नेमिनाथ भगवान की स्तुति करते हैं। एनो देरिंग गिरनार गिराविनापी नेमितुतोऽपि पशुनापि गिराविनापि कंदर्पदर्पदलिनः क्षतमोहतानः तस्य श्रेयो दिशतु दक्षितमोहतानः। कंदर्प दर्प दलना। कंदर्प माने होता है काम वासना, कामदेव। दर्प माने होता घमंड। दलना माने नष्ट करने वाले, अर्थात काम वासना कामदेव के घमंड को नष्ट करने वाले। क्षत मोहिताना। क्षत माने होता नष्ट करने वाले यहाँ पर, और मोहिताना माने मोह के विस्तार को, मोह के विस्तार को नष्ट करने वाले। तथा दक्ष तमः, और तमः माने होता अंधकार, और दक्ष माने होता है जो कुशल होते हैं, पर दोनों मिला दो दक्ष तमः माने हो जाएगा जो विशेष रूप से निपुण हैं। क्या हो जाएगा? जो विशेष रूप से निपुण है, तो दक्ष तमः अतिशय निपुण। नेमि, नेमिनाथ भगवान। एन इना अपि, जिस कामदेव के द्वारा। इना, तो वहाँ कौन कामदेव थे उस समय? नेमिनाथ के समय कौन से कामदेव थे? पद्मन कुमार। कौन थे? पद्मन कुमार। तो एन इना माने उस जिस पद्मन कुमार कामदेव के द्वारा, तथा गिरा विना अपि, गिरा मानो तो वाणी, वाणी रहित पशुना अपि, पशु के द्वारा भी। उद्य श्रृंग गिरनार ग्रह, ऊंचे श्रेष्ठ शिखर वाले गिरनार पर्वत पर, तो तह अपि स्तुति की गई। नहा हमारे लिए, तस्य अहिताश्रया, तस्य माने उन, अहिताश्रया माने जो अविनाशी है, ऐसी श्रेया माने लक्ष्मी को दिशतु प्रदान करें। क्या अर्थ हुआ? कामदेव के घमंड को नष्ट करने वाले, मोह के विस्तार को दलन करने वाले और अतिशय निपुण नेमिनाथ भगवान, जिस पद्मन कामदेव के द्वारा तथा वाणी रहित पशुओं के द्वारा भी ऊंचे श्रेष्ठ शिखर वाले गिरनार पर्वत पर स्तुति की गई। ऐसे कौन? नेमिनाथ भगवान हमारे लिए अविनाशी लक्ष्मी को प्रदान करें, अर्थात मोक्ष लक्ष्मी को प्रदान करें। पहले विशेषण बताया कि भगवान ने कामदेव के घमंड को नष्ट कर दिया, क्योंकि कैसे थे नेमिनाथ भगवान? बाल ब्रह्मचारी थे, उन्होंने शादी विवाह नहीं की, इसलिए कामदेव को पूर्ण उसके घमंड को नष्ट कर दिया, जीवन में कामदेव को स्थान ही नहीं दिया। और मोह के विस्तार को नष्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने शादी विवाह करके घर गृहस्थी अपनाई नहीं, फंसे ही नहीं उस चीज़ में। ऐसे नेमिनाथ भगवान। पर क्या हुआ? जो कामदेव थे उस समय, पद्मन कुमार, कृष्ण जी के पुत्र कौन थे? पद्मन कुमार, उन्होंने आपकी स्तुति की। और जो पशु बंधे हुए थे वो, उन्हें देखकर वैराग प्राप्त कर लिया था, उन पशुओं ने भी उनकी स्तुति की। धन्य है ये करुणा के अवतार, जो हमारी पीड़ा ना देख सके और जाकर के दीक्षा धारण कर लिया। ऐसे नेमिनाथ भगवान गिरनार पर्वत पर विराजमान स्तुत हुए, उन अविनाशी लक्ष्मी को हमें प्रदान करें। ऐसे हमें किसको प्रदान करें? अविनाशी लक्ष्मी कौन सी है? केवल ज्ञान लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी, उसको हमें प्रदान करें। ऐसे कौन है? नेमिनाथ भगवान। समझ गए? अब पारसनाथ भगवान की स्तुति करते हैं।
गंधर्व यक्ष नर किन्नर दृश्यमानः प्रीतिं करिष्यति न किं नर दृश्यमानः भानो प्रभा प्रविकसत्कमलोपमायाम् पार्श्वः प्रसूतजनिता कमलोपमायाम् प्रसूत माने उत्पन्न हुई, जनता कमला जनता की लक्ष्मी जिनसे। कमला माने कमला नहीं बोलते, कमला बोलते हैं, तो स्त्री के पर्यायवाची नाम है। कुछ महिलाओं का नाम भी कमला होता है। तो कमला माने क्या होता है? लक्ष्मी होता है। क्यों हंस रहे थे? किसी का नाम है क्या? हाँ, तो कमला मतलब लक्ष्मी होता है जिनके। और अमानः मान माने होता है गर्व अहंकार, अमान मनुष्य रहित, गर्व रहित। तथा गंधर्व यक्ष नर किन्नर दृश्यमाना, गंधर्व यक्ष मनुष्य और किन्नरों के द्वारा दर्शन किए गए। पार्श्वः पार्श्वनाथ भगवान, भानु प्रभा भानु मानो सूर्य, प्रभा मनुष्य के प्रकाश में, प्रविक सत कमलोप उपमायाम यानी प्रफुल्लित हुए कमलों की, उपमायाम माने उपमा वाली, नरदृषि मनुष्यों की दृष्टि में, किम क्या, अपमायाम प्रीतिम, अपमान रहित, मायाम हाँ माया रहित, प्रीति को न करिष्यति नहीं करेंगे, अर्थात करेंगे ही करेंगे। क्या अर्थ हुआ? उत्पन्न हुई है जनता की लक्ष्मी, जनता की लक्ष्मी जिनमें गर्भ रहित हैं, गंधर्वों यक्षों मनुष्यों और किन्नरों के द्वारा जो दर्शन किए गए हैं, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान सूर्य के प्रकाश में प्रफुल्लित हुए कमलों की उपमा वाली मनुष्यों की दृष्टि में क्या माया रहित प्रीति को नहीं करेंगे, अर्थात करेंगे ही करेंगे। जैसे सूर्य के प्रकाश में कमल खिल जाते हैं, वैसे कह रहे हैं मनुष्यों की दृष्टि में प्रीति उत्पन्न हो जाती है। किनके द्वारा? भगवान के द्वारा। अर्थात मनुष्यों की दृष्टि में क्या माया रहित प्रीति को नहीं करेंगे, अर्थात अवश्य करेंगे। इसके मायने बहुत सारे निकल रहे हैं। मनुष्यों की दृष्टि में माया रहित प्रीति को नहीं करेंगे, इसका अर्थ ये है कि मायाचारी छूट जाएगी। क्या छूट जाएगी? और दूसरी चीज़ है कि संसार की माया से रहित भगवान में प्रीति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संसार की माया छूट जाए और किसमें प्रीति हो जाए? भगवान में प्रीति उत्पन्न हो जाए। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।